हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स चैनल। एंड देन बच्चे, आज हम यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो कंसर्न प्रॉब्लम लेके आए हैं वो यहाँ पे क्या है, आपने बताना है इज कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ए नॉट इक्वल टू बी, एंड जो ए बी है वो हमेशा यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ए बी यहाँ पे पॉजिटिव है, इज पॉसिबल और नॉट। हम इसके रिगार्डिंग यहां पे बात करके चलेंगे। फाइन, तो हमने ये बताना है कि क्या ये आपके पास जो है ये इक्वालिटी पॉसिबल है, इज एनी सच सिचुएशन पॉसिबल। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आप लोगों से मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में भी एक बात की थी, चाहे साइन है चाहे कोसाइन है, उसका वैल्यू क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। पहली बात तो ये, तो चाहे जैसा मर्जी आप यहां पे एंगल फिल करके देखो, साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू, पीक लिमिट इनकी 1 होगी, ज्यादा से अब 1 वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा नहीं वैल्यू आती। अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसा एंगल है जिसके लिए कि साइन की वैल्यू 3/2 है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर। तो ओके, अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा मेरे को कहता है कि ऐसा भी क्यों है कि साइन की वैल्यू 3/2 क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल पे देख के चलता हूं तो डेट इज परपेंडिकुलर, डेट इज हाइपोटेन्यूज, हाउ अ हाइपोटेन्यूज लेंथ कैन बी लेस देन परपेंडिकुलर। देयर आर सो मेनी फैक्ट ओके जो आप यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे कहता हूं कि sin थीटा 3/2 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करके देखिए आप, थर्ड साइड वहां पे नेगेटिव आएगी, नॉन रियल आएगी, व्हाट आई कैन से दैट विल टर्न आउट टू बी नॉन रियल। एनी हाउ, मेरे को ये पता है कि जो कोसाइन है चाहे साइन है उसका वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। फाइन, अब cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहां पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। लेट मी सिंप्लीफाई इट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ab। नाउ 2ab कैन बी शिफ्टेड दिस साइड, व्हाट डज दिस बिकम, ये आपके पास यहां पे आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा लुक नाउ द ब्यूटी ऑफ इनइक्वालिटी, लुक इफ x इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन और इक्वल टू y का मतलब क्या होता है, या तो x y से छोटा है या x y के इक्वल है, ये दोनों नहीं होते हैं, दोनों में से कोई एक होता है वहां पे हमेशा। जैसे मैंने कहा 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि 3 4 से कम है। हाँ बट अब देखो 3 4 के इक्वल थोड़ा ही है, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा, इधर 3 लेस देन 4 और 3 इक्वल टू 4। नाउ दिस इज क्लियरली नॉट पॉसिबल, तो आई एम गेटिंग दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों में से कोई एक वहां पे ट्रू हो, आपका काम सही, एक्सेप्टेबल। इनइक्वालिटी में ऐसे चलता है। अब अगर मैं कहता हूं कि इसका स्क्वायर यहां पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, या तो a माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आएगा या फिर a माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। जैसे मैंने वहां पे स्प्लिट किया है, या तो वैल्यू लेस देन 0 या फिर क्या आएगी, इक्वल टू 0 आएगी। अब देखते हैं इसको। अब ये क्या है, ये स्क्वायर है किसी भी क्वांटिटी का जो कि रियल नंबर है। रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, मैं जैसे मर्जी वैल्यू फिल कर दूं। मान लो कोई कहता है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर क्या आएगा, +4, नेगेटिव नहीं आता। तो ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा कोई नंबर ही नहीं फिल कर सकता। अच्छा चलो अब इसको देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर a माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल है तो रूट लेकर चलने के बाद a माइनस बी भी क्या आएगा, 0, तो यहां से a इक्वल टू क्या आएगा, b, बट यू आर ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्टेड। आपको दिया गया कि यहां पे a b के इक्वल नहीं है, ये पहले से गिवन है, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर मैं cos ऑफ थीटा को लेस देन इक्वल टू 1 यहां पे एज्यूम करके आगे इस वैल्यू को एक्सेप्ट किया, तो मेरे को जो रिजल्ट वहां पे मिल रहे हैं वो दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डेट मीन मेरे पास ये जो इक्वलिटी है इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस। दैट इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट योर आंसर्स। फाइन, तो अब आप यहां पे क्या कहेंगे, देयरफॉर cos ऑफ थीटा इक्वल टू a पावर 2 प्लस b पावर 2 अपॉन 2ab इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन दिस केस बिकॉज द टू रिजल्ट्स आई एम गेटिंग दे आर बीइंग कॉन्ट्राडिक्टेड ड्यू टू one or the other reason. I can say like that, and that's all we have to do. तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यही थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करके चल रही हैं। फाइन, तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ देयर इज एनीवन who is watching this channel, okay,
यू कैन से जो पहली बार यहाँ पे इस चैनल को मतलब जिन्होंने अप्रोच किया है. दैट इज ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट. थैंक यू.